Okay, so in this session we will start with the information gathering. आपका theoretical पार्ट कवर हो ही गया है पहले से। तो मैं आपको वीडियो शेयर कर रखी है मैंने पहले भी, और आपने आई थिंक theoretical पार्ट वाला सेशन अटेंड नहीं किया था, तो मैं वो दोबारा कवर नहीं करूंगी, ठीक है। और अगर आपको उसमें कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करते हैं, जो मेन प्रैक्टिकल पार्ट है। ओके। मैम आपने वो लाइसेंस की शेयर नहीं की। ओह, सो सॉरी, एक सेकेंड मैं अभी देखती मुझे लगा कि कल आप छुट्टी पे होगी, इस वजह से मैंने मैसेज नहीं हूँ। किया। कौन सा वर्जन है आपका? जो आपने वीडियो में दिया था मैंने एज इट इज कर रहे थे। एक सेकेंड। अलग अलग लाइसेंस की होती है बाबर जी। देखिए मैंने आपको शेयर करी है, ये अप्लाई करके देखिए। अगर ये वर्क करती है अच्छी बात है, अगर ये वर्क नहीं करती तो इसकी प्लेस में आपको एक शेयर करूँ। और मैम एक्चुअली क्या है ना, दूसरे लैपटॉप में भी है ना, उस पे घर पे ना, उस पे क्योंकि ये ऑफिस वाले लैपटॉप से मैं क्लास लेता हूँ, प्रैक्टिस उस पे करता हूँ। ओके ओके, कोई नहीं, मैंने आपको शेयर कर दिया, चेक। ठीक है, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आईपी एड्रेस फाइंड कर। तो आईपी एड्रेस हम किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं? पहले तो है हमारे पास नेट डिस्कवर, एंड सेकंड वी हैव एंग्री आईपी स्कैनर, एंड देन वी हैव एडवांस आईपी स्कैनर। विंडोज। ओके, सो अगर आपका जो डिवाइस है, लाइक लेट्स से कि आपका जो टारगेट है आप ही के नेटवर्क के अंदर है, तो उसके लिए हम नेट डिस्कवर यूज कर सकते हैं, या फिर एंग्री आईपी स्कैनर, या फिर एडवांस आईपी स्कैनर। ठीक है। नेट डिस्कवर लिनक्स के लिए है, और एंग्री आईपी स्कैनर है, एडवांस आईपी स्कैनर विंडोज के लिए। वैसे आप इसको लिनक्स और मैक में यूज कर सकते हैं, बट हम मेन फोकस विंडोज और लिनक्स में ही रखेंगे। ओके, सो अगर कोई डिवाइस आपके जो टारगेट है आपका वो नेटवर्क के अंदर है आपके ही, तो उसकी आईपी कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं नेट डिस्कवर, एंग्री आईपी स्कैनर और एडवांस आईपी स्कैनर। कोई वेबसाइट की आईपी फाइंड करनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे शोडान। ओके, तो पहले ये देखते हैं नेट डिस्कवर। ओके, सो नेट डिस्कवर, और जो भी आईपीस आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे उनकी आईपी आ जाएगी, मैक एड्रेस आएगा और उनका होस्ट नेम आ जाएगा। हम्म। ओके, सो ये मेरे विंडोज की आईपी हो सकती है, और ये राउटर की आईपी है। ओके, देन वी हैव एंग्री आईपी स्कैनर और एडवांस आईपी स्कैनर। तो वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो यू कैन सर्च फॉर एंग्री आईपी स्कैनर। दोनों ही सेम है। ओके, सो आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते। ओके, फॉर द विंडोज एंड फॉर द मैक और फॉर द लिनक्स। ओके, तो विंडोज के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं फॉर द विंडोज इंस्टॉलर। सेम एज एडवांस आईपी स्कैनर के लिए आप सर्च कर सकते हैं एडवांस आईपी स्कैनर। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद आपको इसको रन करना है, सो वी कैन सर्च फॉर एंड स्कैनर। इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो इंस्टॉलेशन के लिए आपको पुट करना है अपना नेट मास्क या फिर अपनी रेंज। सो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक जो रेंज होगी वो नेट मास्क के थ्रू ही निकलेगी, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं IF कॉन्फिग, सॉरी IP। सो ये मेरी आईपी एड्रेस है 192.168.139। सो रेंज क्या होगी? 192.168.11.2255। ओके, सो 192.168.1 to 192.168.1.225। ओके, एंड देन स्टार्ट कैप्चरिंग, सॉरी, स्कैनिंग। तो जो भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क के अंदर होगी सबकी आईपी आपको विजिबल हो जाएगी। ओके, प्लस उसके जो ओपन पोर्ट्स है वो भी आपको विजिबल हो जाएंगे। तो
एडवांस आईपी स्कैनर और एंटी आईपी स्कैनर दोनों ही सेम है। सो अगर दोनों सेम है तो हम दोनों यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन केस अगर एक वर्क नहीं करता इन एनी पर्टिकुलर सिनेरियो, तो आप सेकंड वाला यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये भी टूल्स है, टूल्स का भरोसा ही नहीं कि कब वर्क करते हैं कब वर्क नहीं करते, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो ये जो रेड वाले सारे ऑफ है, इस पे कोई भी आईपी अलाउड नहीं है। ओके, फिर ऑफ है। एंड ये है आपके काली की आईपी, ये बेस सिस्टम की आईपी, एंड देन ये राउटर की आईपी। सो राउटर में पोर्ट 80 और 443 ओपन है, एंड रेस्ट इन सब में कोई पोर्ट ओपन नहीं है। ओके, और कोई डिवाइस आई थिंक कनेक्टेड नहीं है मेरे नेटवर्क में। सेम है, सब एडवांस आईपी यूज कर सकते हैं, विच इज एडवांस आईपी स्कैनर। इसमें भी आपको सेम पुट करनी है, रेंज एंड देन स्कैन। इसमें आपको मैक एड्रेस भी मिल जाएगा। सो ये डिटेल है मेरे, ये 3 डिवाइसेस है और ये बाकी स्कैन कर रहा है। ओके, तो ये जब स्कैन हो जाएगा तो आपको जितने भी डिवाइसेस है इसको शो कर दे। देन वी हैव आई एफ कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग, तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। आपको अगर अपने सिस्टम की आईपी फाइंड करनी तो उसके लिए आप आई एफ कॉन्फ़िग या आईपी कॉन्फ़िग यूज कर सकते हैं। आई एफ कॉन्फ़िग लिनक्स के लिए, एंड आईपी कॉन्फ़िग विंडोज के लिए। एंड शोडान, शोडान क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। वैसे ये वेबसाइट भी है, बट इसको अभी हम एज अ एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो इसको आपको ऐड करना है इन द क्रोम ब्राउजर, या तो आप क्रोम में ऐड कर सकते हैं या फिर फायरफॉक्स, या फिर कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। ओके, सो देखिए स्कैन कंप्लीट हो गया, तो ये सारे डिवाइसेस मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड है। और उनकी आईपी आ गई, उनके पोर्ट्स आ गए, और आप देखेंगे तो ये सारे पोर्ट्स ओपन है। ओके, सो ये शोडान ऐड करने के लिए आपको सर्च करना है शोडान एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ओके, सो फर्स्ट यूआरएल पे क्लिक करना है और इसको ऐड टू क्रोम करना है। ऐड करने के बाद आपको इसको, लेट्स से कोई वेबसाइट है, जेएनटेक की वेबसाइट ओपन करें, जेएनटेक नेटवर्क्स डॉट कॉम। सो लेट्स से अगर आपको जेएनटेक की वेबसाइट आईपी फाइंड करनी है तो आप सिंपली शो डाउन पे क्लिक करिए। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा तो रिफ्रेश कर लीजिए। शो डाउन वर्क नहीं कर रहा, सो लेट्स से कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ। इसी कौन से, इसमें वर्क कर रहा है शो डाउन। जेएनटेक में वर्क नहीं कर रहा, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई नहीं, वेबसाइट को क्रॉस करके दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए ये इसी काउंसिल की वेबसाइट है, तो इसमें शोडाउन वर्क कर रहा है। तो ये आपको क्या बताएगा, आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, और जितने भी ओपन पोर्ट्स है, तो ये थोड़े से ओपन पोर्ट्स है, लाइक पूरी डिटेल नहीं प्रोवाइड करेगा। मेन हमारा कंसर्न क्या है कि आईपी दे दे, तो ये इसकी आईपी है इसी काउंसिल। ठीक है, तो डायरेक्ट आईपी फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं शोडाउन। वैसे आईपी के लिए आप पिंग का यूज कर सकते हैं या फिर ट्रेस रूट का यूज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली हम शोडाउन का भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपको डायरेक्ट आईपी मिल जाएगी, पिंग और ये लाइक ट्रेस रूट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड भी है पिंक, पिंक का भी यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द आईपी एड्रेस, और हम ट्रेस रूट का भी यूज कर सकते हैं। ट्रेस रूट है एंड देन वी हैव ट्रेसर। सो ट्रेस रूट विंडोज के लिए और ट्रेसर लिनक्स के लिए। सो पिंक आपको विंडोज और लिनक्स के लिए, दोनों के लिए सीएमडी के यूटिलिटीज है। सो पिंक से आपको बताइए क्या होता होगा, ये तो काफी कॉमन है। यस मैम। पिंक के थ्रू भी आपको लाइक आईपी एड्रेस मिल जाएगी किसी भी वेबसाइट की, लेट्स से जेएनटेक। ओके, सो ये जेएनटेक की आईपी आ गई। सेम एस आपको ट्रेसर के थ्रू भी मिल जाएगी, विच इज ट्रेसर, एंड लेट्स से जेएनटेक नेटवर्क्स। अब ये आ गई जेएनटेक की वेबसाइट। ओके, अब ट्रेसर और पिंग में क्या डिफरेंस है।
सो ट्रेसर आपको जो भी आप जो भी पिंग करेंगे ट्रेसर की हेल्प से आपको डिटेल में आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करेगा। लेट्स से पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है वो राउटर पे जाएगी, राउटर से फिर वो आईएसपी पे जाएगी, आईएसपी से फिर और भी नोड्स है उस पे जाएगी, फिर जाकर वो एक्चुअल सर्वर पे पहुंचेगी। सो ट्रेसर में जितने भी नोड्स इन्वॉल्व है पूरा जो पाथ है आपके उसके पैकेट का वो शो करेगी ट्रेसर और ट्रेस रूट में, और पिंग डायरेक्ट पिंग करेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये इसमें अप्लाई करते हैं लिनक्स में। सो लिनक्स के लिए ट्रेस रूट होता है और जेएनटेक नेटवर्क। सो आपको ये पूरा पाथ स्पेसिफाई करेगी कि आपका पूरा पाथ क्या है। ओके, सो जो भी पाथ इन्वॉल्व है वो सब मुझे दिख जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं रन करी तो क्योंकि बहुत बड़ी ये पाथ है, लाइक 10 या 12 आईपीस आती है बीच में। सो वो आप अपनी साइट से रन करके देख सकते हैं। सो ये मेरे राउटर की आईपी है, ये किसी और की आईपी है, ये शायद उसकी होगी किसी और नोड की, और ये मेरी और किसी नोड की आईपी है, और भी बहुत सारे नोड्स हैं, जो भी नोड्स बीच में होंगे उन सबको पूरा पाथ डिफाइन करेगा ट्रेस। सो यही डिफरेंस है ट्रेस रूट और पिंग में। पिंग आपको सिंपली पिंग करके देगा। पिंग का ये भी मतलब होता है कि ये चेक करे कि जो आपका होस्ट है वो अप या डाउन है, मतलब कि चल रहा है या ऑफ है ऑन है, राइट। और ट्रेस रूट और ट्रेसट आपको पूरा जो पाथ है एक पूरे आपके रिक्वेस्ट का वो शो करेंगे कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपका कौन सा पाथ ले रही है। और जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट करेंगे आपका पाथ चेंज हो सकता है हर बार। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने अमेजोन के लिए रिक्वेस्ट करी तो पाथ डिफरेंट रहेगा, गूगल के लिए रिक्वेस्ट करी तो पाथ डिफरेंट रहेगा। ओके, सो ये सिंपल है। और फिर आता है हमारे पास ये आईपी एड्रेसेस के लिए होता है। अब लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर आईपी की और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हु इज लुकअप। ओके, वी हैव हु इज लुकअप, देन वी हैव crt.exe, अभी then we have central oops, then we have netcraft। सो who is lookup की हेल्प से आप और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं पर्टिकुलर आईपी की। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सर्च फॉर who is lookup एंड लेट्स से इस पे ही क्लिक करते हैं सेकंड वाई। लेट्स से आपको जेएन टेक की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सो सिंपली जेएन टेक की आईपी पेस्ट कर सकते हैं। सो जेएन टेक की आईपी ये रही। ओके, सर्च। सो जेएन टेक की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक जेएन टेक वेरीफाई करते हैं, लाइक जेएन टेक का होस्टिंगर कौन है, लाइक होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है, और कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, सारी इन्फॉर्मेशन, और होस्टिंग लाइक जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये हुई लुकअप है, लेट्स से आईपी है। और रिवर्स आईपी मतलब 1 to 4 वेबसाइट्स भी सेम आईपी यूज कर रही हैं। ओके, मतलब कि 1 to 4 आईपीस सेम एड्रेस यूज कर रही हैं जो जेएनटेक यूज कर रहे हैं। ओके, देन ये रेंजर्स की पोस्टिंग और ये उसका नेट नेम है, ये सब उसकी कंट्री की इंफॉर्मेशन है। ये लाइक जो जेएनटेक का सर्वर है उसकी लोकेशन है, क्योंकि जेएनटेक है उसकी वेबसाइट है तो कहीं ना कहीं होस्टेड होगी वो, तो उसकी इंफॉर्मेशन है। ओके, देन वी हैव पूरा एड्रेस वगैरह, ये होस्टिंग का इंफॉर्मेशन है। तो ये आप सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो ये इंफॉर्मेशन। ओके, एंड तो यही इंफॉर्मेशन है बेसिक। देन वी हैव वन मोर वेबसाइट विच इज सेंट्रल oops। ओके, इसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अपना जो डोमेन है आईपी एड्रेस वो पुट करना है एंड देन तो उसके थ्रू भी आपको लाइक नेटवर्क के हुज लुकअप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिसपे भी सर्विस स्कैन भी करवा सकते हैं, ट्रेस रूट भी करवा सकते हैं, तो वो आप अपने चॉइस से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वही इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मिली है। तो सेम है, तो सेम क्यों है, क्योंकि बेसिकली कभी आपका हुज लुकअप वर्क नहीं करता तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आप हुज लुकअप यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स है फॉर द सेम पर्पस। तो सबको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कौन सा टूल कब काम आ जाए आपके, इसलिए। और मल्टीपल टूल्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, और जितने टूल्स आपको रन करने आते होंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ओके, तो ये उसकी की इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मिली है। तो उसकी रेंज ये है और नेट नेम ये होस्टिंग जेन टेक होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ये सब उसकी इन्फॉर्मेशन है। देन वी हैव नेटक्राफ्ट। तो नेटक्राफ्ट भी एक एक्सटेंशन है। तो ये जो दोनों थे वेबसाइट है,
आप इसको किसी पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर में और किसी भी ओएस पे। देन वी हैव नेटक्राफ्ट, ये एक्सटेंशन है। तो ये एक्सटेंशन अवेलेबल है फॉर द क्रोम, फॉर द फायरफॉक्स, फॉर द एज, और जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ओके, मैं क्रोम यूज कर रही हूँ एंड क्लिक हियर। ओके, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद लेट्स से जेएनटेक की वेबसाइट ओपन। सो लेट्स आपको इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सो उसके लिए आपको क्लिक करना है, ये नेटक्राफ्ट का एक्सटेंशन है। अगर ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है तो आप पजल पे क्लिक करिएगा और यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, लाइक पिन कर लीजिएगा। पिन करने के बाद आपको नेटक्राफ्ट को ओपन करना है एंड देन इस पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा साइड रिपोर्ट का, इस पे क्लिक करना है। अब जो रिपोर्ट होगी आपको मिल जाएगी कि वेबसाइट कैसी है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्नोलॉजीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और ये जो नेटक्राफ्ट है आपको फिशिंग वेब पेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। लेट्स से कोई फिशिंग वेब पेज है आपके सामने, तो नेटक्राफ्ट आपको ये भी बताएगी कि जो ये वेब पेज फिशिंग वेब पेज है या फिर रियल वेब पेज है। ओके, सो लेट्स से ये वाली इंफॉर्मेशन हमें, फॉर एग्जांपल साइट का टाइटल क्या है, तो टाइटल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये टाइटल आपको कहाँ से मिल रहा है, आप राइट क्लिक करें और पेज सोर्स पे देखें। सो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए ये जो टाइटल है, ये यही टाइटल शो हो रहा है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। साइट की रैंकिंग ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, साइट कब आई थी फर्स्ट सीन, और रिस्क रेटिंग क्या है इसकी, ओके, लैंग्वेज कौन सी। अब रिस्क रेटिंग का मतलब ये है कि ये वेब पेज फिशिंग वेब पेज है या नहीं है। अगर ये 10 में से 10 होता तो मतलब ये 101% फिशिंग वेब पेज है। और 1 या 2 आता है अगर स्कोर तो कोई बात नहीं, तो फिशिंग वेब पेज नहीं है। अगर 3, 4, 5, 6 लाइक दिस आता है तो मतलब हाँ, चांसेस है कि वेब पेज फिशिंग वेब पेज हो सकता है। और अगर 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है, 9 है, 8 है, तो मतलब कि 101% ये एक फिशिंग वेब पेज है। तो जो नेटक्राफ्ट है ये ऑटोमेटिकली जो फिशिंग वेब पेज को ब्लॉक कर देगा। ओके, सो बेसिकली अभी 1 है, 1, 2, 3 आती है रेटिंग तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है, कोई बात नहीं है। ओके, बट अगर हाई लेवल होता है तो मतलब कि हाँ, ये वेब पेज फिशिंग वेब पेज है। तो जो नेटक्राफ्ट होगा उसको ऑटोमेटिकली वेब पेज को ब्लॉक कर देगा। ओके, देन वी हैव साइट का वो आ गया डीएनएस, एंड देन नेट ब्लॉक ओनर कौन है, कंपनी कौन सी है, IPv4 IPv6 आ गया। ओके, एंड देन ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ गई डोमेन की, एंड देन ये आईपीस आ गई। ओके, सो ये आईपी की इंफॉर्मेशन आ गई, आईपी डेलीगेशंस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट इसका मतलब है कि और कौन कौन से सर्वर होस्टेड है इन सेम वेबसाइट्स पे, मतलब कि ये जो आईपी है और कौन कौन से सर्वर यूज कर रहे हैं और उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, एंड मोर एज वी हैव दिस वन इंफॉर्मेशन, ट्रैकर्स हैं, मतलब कि ये जो वेबसाइट है वो कौन कौन से ट्रैकर्स यूज कर रही है और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो जेएनटेक है ये PHP यूज कर रही है, XML यूज कर रही है, SSL का सर्टिफिकेशन यूज कर रही है। और ये भी दे रखा है कि ये होता क्या है और कौन कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स है ये यूज कर रही है, मतलब कि PHP जेएनटेक के अपार्ट फ्रॉम जेएनटेक और कौन कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं। ओके, और जेएनटेक क्लाइंट में कौन सी यूज कर रही है, बैकएंड में, मोबाइल में, ये सारी उसकी टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, HTML5 यूज कर रही है, CSS यूज कर रही है जेएनटेक की वेबसाइट, और तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नेटक्राफ्ट के थ्रू। ये सारी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी समझ नहीं आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम अटैक को क्राफ्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव वेपिलाइजर। अब जो वेपिलाइजर है ये भी आपको बताएगा, ये एक्सटेंशन है, और ये आपको बताएगा कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करती है। ओके, एक वेपिलाइजर है, एक है वर्ड वेब। वर्ड वेब के ये लिनक्स का टूल है। तो वेपिलाइजर को आपको ऐड करना पड़ेगा एज ए एक्सटेंशन, तो आप सर्च कर सकते हैं दैट इज वेपिलाइजर एक्सटेंशन, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये आ गया। वैसे तो ये पेड है बट आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा पार्ट इसको ऐड कर सकते हैं क्रोम में, एंड देन ऐड करने के बाद लेट्स से आप वेबसाइट आपको जेएनटेक की वेबसाइट देखनी है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से वेबसाइट यूज कर रही है। तो सिंपल वेपिलाइजर पे क्लिक करिए एंड देन
अब देखिए ये जो वेबसाइट है वर्डप्रेस यूज करिए, और ये उसका एलिमेंटर यूज करिए एज अ थीम। ओके, और एनालिटिक्स के लिए यूज करिए, लाइव चैट के लिए व्हाट्सएप, और ये टीडीओ यूज करिए एसईओ के लिए, ये ब्लॉग्स के लिए ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज कर रही है, वर्डप्रेस के ये सारे प्लगइन्स हैं और एक्सेट्रा, डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल एक्सेट्रा। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज ये जीएनटेक की वेबसाइट यूज कर रही है। ओके, तो वेपिलाइजर आप फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में इनफ है, मतलब कि इसका पेड वर्जन लेने की मुझे लगता नहीं नीड है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है। और जो रेस्ट इंफॉर्मेशन लाइक एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन वो आपको किसी और टूल से आप गैदर कर सकते हैं। ओके, वो होता है हमारे पास व्हाटवेव। व्हाटवेव क्या करेगा, आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है। तो ये लिनक्स के लिए तो आपको इसको यूज करना है, तो इसके लिए वी कैन सर्च फॉर व्हाटवेव। ये पहले से इंस्टॉल्ड है। हाइफन वी, वी का मतलब वर्बोस है, हाइफन वी का मतलब वर्बोस। सो व्हाटवेव हाइफन वी, एंड देन वेबसाइट का नेम से जेएनटेक। सो हाइफन वी का मतलब है या फिर वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है कि वर्बोस आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा एक पर्टिकुलर रिजल्ट की। ओके, मतलब कि आपने कोई स्कैन करवाया, तो अगर आपने वर्बोस का यूज किया है, मतलब कि इसका हर जगह एक ही मीनिंग रहेगा वर्बोस का। आप एनमैप के साथ यूज कर लीजिए, किसी के साथ भी यूज कर लीजिए, इसका एक ही मीनिंग रहेगा, वो रहेगा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी पर्टिकुलर स्कैन की। लेट से कोई एरर आ रहा है, आपने स्कैन किया और कोई एरर आ रहा है, तो एरर की भी आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा कि एरर क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे फिक्स करेंगे, तो वो सब। तो वर्बोस लगाना सही रहता है, आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन देती है। लाइक होता है ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा डिटेल में आपको सब कुछ मिलेगा, तो सही है। डिटेल में जब जब कुछ मिल रहा है तो। सो देखिए, अगर आप विदाउट वर्बोस यूज करेंगे, वर्बोस के साथ यूज करेंगे, सो देखिएगा कितना डिफरेंस आएगा। कि मैं इसको दिखाती हूँ यूज करके। I'm सॉरी, ये फ्रीज हो गई है प्लीज। हम एक सेकेंड, जिसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। प्रदीप, आप वीकेंड्स में बैच ले सकते हैं, वीकेंड से मैम? क्योंकि 1 आवर में एक्चुअली कुछ लाइक कवर नहीं हो पाता। सो वीकेंड्स में अगर आप लेंगे तो 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स के बैच होते हैं, तो वो जल्दी कवर हो जाएगा आपका, एज कम्पेयर टू ये 1 1 आवर के जो सेशन होते हैं। नहीं मैम, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ, पर वीकेंड्स में क्या रहता है ना कि मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी मैं और भी सीसीएनपी भी कर रहा हूँ। ओके, जैसे अभी लाइक बैच स्टार्ट हुआ। 1.5 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे आप, लाइक 5 to 6 या 5 to 7 इवनिंग में। ओनली वीकेंड्स में? हाँ जी, ओनली वीकेंड्स में। वीकेंड्स में जो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है मुझे। लाइक देख लीजिएगा, अगर टाइम आपके पास क्लियर है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं आपका स्केड्यूल करूंगी। ओके मैम, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। कोई इशू नहीं, अगर कोई अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो हम इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। हम्म।
मैम क्या हम 6:30 से स्टार्ट नहीं कर सकते? एक्चुअली 7 o'clock वायशाख का मैच होता है ना, तो वो नहीं कर सकते। लाइक 5 या 5:30 के अराउंड कर सकते हैं स्टार्ट। ओके, सो व्हाट वेब कर रहे थे? सो व्हाट वेब एंड -v एंड जेड। ओके, सेम एस एक बार वर्बोस के बिना और वर्बोस के साथ यूज करते हैं, तो देखिएगा कितना डिफरेंस आएगा लाइक आपके जो आउटपुट है उसमें। काफी स्लो वर्क करें आज। ये ओपन नहीं हो रही, सो आई थिंक ये वर्क नहीं कर रही। एड्रेस फॉर्म हम्म। वर्क कर रहा है। सो देखिए, ये वर्बोस के साथ काफी इंफॉर्मेशन मिली, विच इज पहले तो आपको पूरी समरी मिली है कि क्या क्या उसमें ऊपर है। पहले आईपी मिली और कहाँ पर इसका सर्वर होस्टेड है वो है, लोकेटेड आई मीन, और टाइटल ये रहा, और स्टेटस को 200 है। ओके, और ये एडोब फ्लैश यूज करी वेबसाइट, HTTP ये उसका मेल है, HTTP का एनजीनिक्स का सर्वर यूज कर रही है, और वर्जन है 1.19.0। वर्जन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, PHP का ये वर्जन यूज कर रही है, और PHP का ये वर्जन है। Okay, और प्लगइन्स में ये यूज कर रही है एक्टिवेक्स, एडोब फ्लैश। ईमेल के लिए ये सारे, ये दोनों ईमेल है। HTTP का ये सर्वर यूज करिए, ऑब्जेक्ट के लिए ये है, और PHP एक्सेट्रा। सो देखिए काफी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें वर्बोस के साथ। अभी मैं ये वर्बोस यूज कर दूंगी तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। ओके, तो इसको विदाउट वर्बोस ट्राई करते हैं। सो बस एक आपको एक समरी मिलेगी ऊपर से, ठीक है। सो ये रहा वर्बोस के साथ रिजल्ट, और ये रहा, सॉरी, वर्बोस के बिना, और ये रहा वर्बोस के साथ। तो डिफरेंस ये है, वर्बोस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा ऑफ ए पर्टिकुलर रिजल्ट। अगर कोई एरर भी आ रहा है तो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो वी कैन यूज वर्बोस इन एवरी कमांड। आपको लग रहा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की नीड है तो आप कर सकते हो, लाइक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको किसी की समरी चाहिए तो आप वर्बोस की, लाइक वर्बोस रिमूव कर दीजिए और यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव CRD.sh। अब ये क्या करती है, वेबसाइट के सब डोमेन्स आपको देगी। ओके, सो ये है वेबसाइट सब डोमेन्स। सो वी कैन सर्च फॉर CRD.sh। ये काफी अच्छी वेबसाइट है वैसे तो, ये सर्टिफिकेशंस के लिए, बट अब इसको एज इफ इस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर द वेबसाइट्स। ओके, सो लेट्स से जोमेटो को देखते हैं, zomato.com। तो जोमेटो में कौन कौन से सब डोमेन्स है? लाइक ऐसे काफी सब डोमेन्स होते हैं जो आपको यूजर को विजिबल नहीं होते बट होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर अटैकिंग। ओके, लाइक ऐसे सब डोमेन जो सिंपल यूजर्स को विजिबल नहीं है, और बट वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये वैसे हमारे पास 3 सर्टिफिकेशन के सब डोमेन है। देन वी हैव लिंक के सब डोमेन है, कम्युनिटी सब डोमेन, ये API का सब डोमेन है, एंड मोरेल्स वी हैव जंबो सब डोमेन, अपलोड सब डोमेन। कुछ अपलोड करने का भी है तो उसको कॉपी कर सकते हैं, देखते हैं कुछ अपलोड कर सकते हैं या नहीं। देखिए हमें यहाँ पे गेटवे एरर है, परमिशन नहीं है। एंड देन वी हैव API के सब डोमेन्स है। तो देखिए काफी सब डोमेन्स है, परमिशन है या नहीं वो डिफरेंट है, बट हाँ आपको सब डोमेन की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसमें देखिए काफी लाइक रिपीटेड सब डोमेन है, बट हाँ काफी हेल्पफुल है ये वेबसाइट फॉर आइडेंटिफाइंग द सब डोमेन्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेबसाइट। सेम अब आप JNTech के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए अपने टारगेट वेबसाइट के लिए सर्च कर सकते हैं। ओके,
देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स आईपी लुकअप। उसके लिए हम यूज करेंगे यू गेट सिग्नल। सो ये भी वेबसाइट है एक, और ये भी एक वेबसाइट है। अब रिवर्स आईपी लुकअप का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि आपका कोई सर्वर है। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के सर्वर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास शेयर सर्वर, एंड सेकंड वी हैव डेडिकेटेड सर्वर। सो शेयर सर्वर में क्या होता है कि आपके पास लेट्स से कि कोई सर्वर है, उस पे आप किसी भी कंपनी की या फिर कितनी भी लाइक एक लिमिट होती है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और डेडिकेट सर्वर में क्या होता है कि आपकी कंपनी का ही सर्वर होता है। लेट्स से कि गूगल है, गूगल का सर्वर होगा, वो होगा डेडिकेटेड सर्वर। Amazon का सर्वर होगा, वो भी डेडिकेटेड होगा। कोई क्लाउड के सर्वर होंगे, वो भी डेडिकेटेड होंगे। पर शेयर सर्वर में क्या होता है कि आप जैसे आप रूम शेयर करते हो, वैसे इसमें आप लाइक जो वेबसाइट्स है वो अपने उस सर्वर को शेयर करती है। सो वो होता है शेयर सर्वर, विच इज लाइक आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि होस्टिंगर है, अगर वो आप उसकी होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो आपको शेयर सर्वर मिलेगा। अगर आपको खुद का सर्वर परचेस करें तो वो आप परचेस कर सकते हैं और जो भी अपनी वेबसाइट है उसको होस्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्वर। सो अब आपको ये फाइंड करना है कि लेट्स से आपकी वेबसाइट है abc.com। अब जो abc.com है वो शेयर सर्वर पे या फिर डेडिकेटेड सर्वर पे, पहली बात। सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि ये वेबसाइट शेयर सर्वर पर है, तो और कौन कौन सी वेबसाइट है जो इसी सर्वर पे होस्टेड है? लेट्स से xyz.com वेबसाइट भी होस्टेड है इसी सर्वर पे। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से कि अगर एबीसी वेबसाइट आपको हैक करनी है और एबीसी वेबसाइट पूरी सिक्योर है, तब भी आपको उसको हैक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप फाइंड कर सकते हैं उसी सर्वर पे और कौन कौन सी वेबसाइट होस्टेड है जिसपे abc.com है। ठीक है, आपने फाइंड कर ली, आपको पता चला कि XYZ वेबसाइट भी सेम शेयर सर्वर पे होस्टेड है जिस पर abc.com होस्टेड है। सो आपने क्या किया? एबीसी को हैक कर लिया और सर्वर में आपने एंट्री ले ली। और एक और आप अगर सर्वर में आपने एक्सेस ले लिया है, तो आप एबीसी भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कितनी भी सिक्योर हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यू गेट सिग्नल का। तो ये आप सर्च कर सकते हैं, ये भी एक वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि और कौन कौन सी वेबसाइट आपकी जो टारगेट वेबसाइट पे होस्टेड है। ये आपको ऑप्शन आ रहा है रिवर्स आईपी लुकअप, इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे आपकी आईपी पुट करनी है। लेट्स से वी कैन पुट मेक माई ट्रिप .com। अब देखिए जो मेक माई ट्रिप है, इस पर इतनी सारी वेबसाइट्स होस्टेड है, विच इज फाउंड 21 डोमेन्स होस्टेड ऑन द सेम वेब सर्वर एस मेकमाईट्रिप.com, और उसकी आईपी ये है। ओके, तो देखिए काफी वेबसाइट्स होस्टेड है इसी सर्वर पे। कि एफसी है, मेक माई ट्रिप है, और कैनल प्लस है, और क्लेरो है। ये सारी वेबसाइट है, अगर आपको ओपन करनी तो ओपन कर सकते हैं। टैकोवेल भी है देखिए। तो काफी वेबसाइट होस्टेड है सेम जिसपे मेक माई ट्रिप होस्टेड है। शीन भी है और टिकटॉक भी है, उसकी एपीआईज है। सो इसको आप किसी को भी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो देखिए वेब आई थिंक इन्होंने अपना जो आईपी है वो चेंज कर दिया है। ओके, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो शायद उन्होंने अपनी आईपी चेंज कर दी है। तो केएफसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वन सेकेंड। सो आपको आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं।
अब लेट्स से आपको मेक माई ट्रिप हैक करनी है, तो अब वो सिक्योर है, और या फिर आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही है या फिर कोई वे नहीं मिल रहा है उसको हैक करने का, तो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को स्कैन करिए, लिंक फाइंड करिए और हैक करिए। ओके, तो ये थोड़ा लाइक ओवरव्यू था, और एक्चुअल में कैसे हैकिंग होती है वो हम बाद बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एनमैप, विच इज नेटवर्क मैपर। ये तो सबने ही सुना होगा, काफी पॉपुलर है। सो ये लिनक्स के लिए, आप इसको विंडोज में भी यूज कर सकते हैं वैसे तो, बट इसकी जो एफिशिएंसी है वो लिनक्स में ही आती है, तो हम लिनक्स में ही यूज करेंगे। सो एनमैप पहले टाइप करते हैं, एनमैप हाइफन हाइफन हेल्प। ओके, सो ये एनमैप की हेल्प है। अगर आपको कोई आर्गुमेंट देखना है, चेक करने, तो आप हेल्प टाइप कर सकते हैं। अब एनमैप का एक बेसिक स्कैन होता है। ओके, लाइक वो आप हर एक सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। वो एडवांस भी है और बेसिक भी है, मतलब कि बेसिक टू एवरी सिनेरियो। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से एनमैप हाइफन एस। लेट्स से ये है, सो ये बेसिक स्कैन है, लाइक इसको आप हर एक सिनेरियो में यूज कर सकते हो। ओके, और ये आपको एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल हाइफन एस वी, इसका मतलब है कि आपको ये वर्जन स्कैन करेगा। सो बाय डिफॉल्ट जो एनमैप है वो कोड स्कैनिंग करता है। मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं टाइप करेंगे, आप सिंपली पुट करेंगे एनमैप और आईपी ऑफ योर टारगेट मशीन। लेट्स से किसकी आईपी है ना, जेनटेक की ही ले लेते हैं। जेनटेक शोडान वर्किंग गैराज, तो we can पिंग से ले लो। ओके, सो ये वेबसाइट ले लेते हैं, ये टेस्टिंग की ही वेबसाइट है। तो शोडान पर क्लिक करिए, इसकी जो आईपी है वो कॉपी एंड देन पेस्ट इट। सो बाय डिफॉल्ट जो एनमैप है वो पोर्ट स्कैनिंग करेगा, सिंपल सिंपल जो भी पोर्ट्स ओपन होंगे उसको आपको स्कैन करके देगा, या फिर या कोई वेबसाइट हो, कोई मशीन हो, कोई सर्वर हो, सिंपल पोर्ट स्कैन करेगा। तो हाइफन एसवी का मतलब है कि हम जो पोर्ट स्कैन किया है एनमैप ने, उस पर कौन सा वर्जन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एफटीपी, तो एफटीपी कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, उस पर कौन सा वर्जन है। ओके, तो वो आपको स्कैन करके देगा। तो दिस इज फॉर वर्जन स्कैन। सेकंड वी हैव हाइफन एट, दिस इज फॉर द अग्रेसिव स्कैन। अग्रेसिव स्कैन का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब कि जो एनमैप है आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा, मतलब कि हर एक कॉर्नर को स्कैन करेगा आपके सर्वर के, और आपको इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। अग्रेसिव का मतलब कि डीप में स्कैनिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, हाइफन ओ का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग, मतलब कि आपको बताएगा कि जो पर्टिकुलर सर्वर है या फिर मशीन है उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, देन वी हैव हाइफन टी फोर। टी फोर का मतलब है कि ये डीप में स्कैन कर रहा है। पहले तो ये फोर का मतलब है कि ये जो डीप में स्कैन कर रहा है, तो ये T1 T2 T3 T4 T5 होते हैं। तो 5 का मतलब है कि और डीप में, 4 का मतलब है थोड़ा सा ऊपर से। सो आप ये अपने अकॉर्डिंग नंबर देख सकते हैं। तो T4 का मतलब कि हम डीप में स्कैनिंग कर रहे हैं। ओके, सो सिंपल है। अब देखिए, ये मैंने पुट करी आईपी, तो सिंपल इसने पोर्ट स्कैनिंग करी है और कुछ भी नहीं किया। 80 पोर्ट ओपन है, और सर्विस कौन सी चल रही है, HTTP। ओके, ये सर्विस रन करी है HTTP, और वर्जन कौन सा है, क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर डिटेल में स्कैन करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, हाइफन एस एम पी हाइफन ओ एंड हाइफन T4 दिस वन, और आईपी एड्रेस ऑफ योर टारगेट मशीन विच इज दिस वन। ठीक है, अब आपको ये डीप में स्कैन करके देगा। सो ये कभी कभी एफिशिएंट होता है, कभी एफिशिएंट नहीं होता। सो ये डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे एनमैप की हमारे पास स्कैन होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब एनमैप होता है, एनमैप की स्क्रिप्ट्स होती हैं। सो दोनों ही चीज होती है। सो एनमैप की स्क्रिप्ट्स भी काफी पावरफुल होती हैं। अगर आपको एनिमेशन करना है, या फिर डीप में स्कैनिंग करनी है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कोड को और डीप में स्कैन करना है, तो उस केस में हम स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। ओके,
या फिर आपको अगर फायरवॉल बाईपास करनी है तो उसमें हम स्क्रिप्ट्स का यूज कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट्स कैसे यूज करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए आर्ग्यूमेंट्स पर स्टिक रहेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी एनएमएफ के स्कैन होते हैं। ओके, सो ये तो बेसिक स्कैन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी स्कैन के टाइम पर। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी परसेंट स्कैनिंग हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंटर प्रेस करिए यहाँ पर। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्रोग्रेस पता चलेगी कितनी परसेंट प्रोग्रेस हो गई है। सो 92.4% हो गई है। सो सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर 87। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो पर्टिकुलर ये देखिए वर्जन की इन्फॉर्मेशन मिली है। सो पोर्ट नंबर 80 ओपन है, विच इज HTTP ओपन है। सर्विस HTTP रन करे और वर्जन ये एनजिनिक्स और ये पर्टिकुलर वर्जन चल रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये OS है। अब देखिए जस्ट गैसिंग, मतलब कि ये बस गैस कर रहा है कि ये वाला OS हो सकता है। सो और इसका गैस सही जाता है, मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी कि लिनक्स है या फिर विंडोज है, विंडोज का सर्वर है फिर लिनक्स का सर्वर है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन लाइक फर्दर OS के लिए हम और भी कमांड्स का यूज करते हैं, लाइक और भी आर्ग्यूमेंट्स का। तो लिनक्स का ये वर्जन चल रहा है 8.89%, ये 4.x चल रहा है। और अग्रेसिव में इसको ये पता चला कि लिनक्स 4.0 चल रहा है। और ये भी हो सकता है रेस्ट्रॉन और एक्सपेनल। ओके, और ये उसने ट्रेस रूट की इन्फॉर्मेशन दी है, बस ये हमारी कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो अभी तो ये इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई सर्वर होगा तो और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन है या फिर कौन सा सिस्टम है, कितनी लिमिटेशन है उसकी, लाइक कितना बड़ा सिस्टम है कितना छोटा सिस्टम है, वो सब मैटर करता है। ओके, अगर आपको सिंपली पोर्ट की स्कैनिंग करनी है तो आप पुट कर सकते हैं -P फॉर पोर्ट। लेट्स से सिंपली आपको 21 पोर्ट स्कैन करना है, ओके, देन आप पोर्ट नंबर पुट कर सकते हैं -P पोर्ट। ओके, अगर पोर्ट ओपन होगा तो उसकी स्कैनिंग हो जाएगी, पोर्ट ओपन नहीं होगा तो उसकी स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो फिल्टर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि पोर्ट ओपन हो सकता है बट कोई फायरवॉल है जो आपकी स्कैन को ब्लॉक कर रही है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है स्टेट ओपन, एक होता है क्लोज, और एक होता है फिल्टर्ड। इसका मतलब है कि बस कि हो सकता है पोर्ट ओपन हो बट कोई फायरवॉल है जो आपके स्कैन को ब्लॉक कर रही है। ओके, और अगर आपको इसमें भी अग्रेसिव स्कैन करना है तो आप वो कर सकते हैं, लेट्स से 21-A एंड IP एड्रेस। सो ये क्या होगा, पोर्ट नंबर 21 पर ही अग्रेसिव स्कैन करेगा, मतलब पोर्ट नंबर 21 की और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। ओके, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोड स्कैन करना है, लेट्स से कोई रेंज स्कैन करनी है, सो यू कैन पुट nmap-p। लेट्स आपको कोड नंबर 1 to 100 स्कैन करने हैं, सो आप ऐसे पुट कर सकते हैं, और IP एड्रेस ऑफ योर टारगेट मशीन। ओके, अगर आपको सारे ही पोर्ट स्कैन करने हैं तो आपको वो सब पुट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर आपको नॉन पोर्ट्स पुट करने हैं, सो नॉन पोर्ट्स कितने होते हैं, 65535 में से 1023 नॉन पोर्ट्स होते हैं, तो वो आप स्कैन करवा सकते हैं। ओके, तो ये आ गए नॉन पोर्ट्स। सो nmap-p, तो ये सारे नोन पोर्ट्स आ गए और ये उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, तब की IP आ गई और जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो और पर्टिकुलर पोर्ट के लिए वी कैन पुट -P एंड लेट्स आपको 443 की इंफॉर्मेशन लाइक वही स्कैन करना है सिंपली। सो nmap पर्टिकुलरली वही जस्ट 443 स्कैन करेगा। एंड रेंज के लिए आप ऐसे पुट कर सकते हैं, और कोई रेंज नहीं देनी तो सिंपली nmap हाइफन जस्ट IP एड्रेस। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है देन वी कैन पुट nmap। लेट्स से आपको इसी रेंज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करनी है गैदर, सो यू कैन पुट -A विच इज अग्रेसिव स्कैन। ओके, लाइक दिस। और अगर आपको 443 की करनी है तो -A पुट कर सकते हैं। इससे इसके आगे आप वर्जन स्कैनिंग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग कर सकते हैं, T4 पुट कर सकते हैं, और भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो आप कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अभी भी FTP फिल्टर आ रहा है क्योंकि हमने कोई बाईपास का मेथड यूज नहीं किया है। ओके, तो और भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी इनफ है। सो इतना क्लियर है आपको, इसमें से कुछ पूछना है, जो भी टूल्स हमने रन किए। नहीं मैम क्लियर है, पर ये टूल्स वाली आप नोटपैड शेयर करोगे ना? हाँ हाँ, ये मैं शेयर कर। ओके,
सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि एक और बैच अभी, सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल आप कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ जी कल आप कनेक्ट हो सकते हैं, फ्राइडे है हाँ ना जी कल? मैम, हाँ जी मैम, हो सकता हूँ करेक्ट। तो कल भी आप कनेक्ट हो जाइएगा फ्रॉम 7 to 8। ओके मैम। ओके। कोई इश्यू तो नहीं है? कल नहीं आप मैम, कोई कोई अवेलेबल? इशू नहीं मैम, नहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कल भी आप कनेक्ट हो जाइएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो सिलेबस होगा स्पीड अप हो जाएगा। ओके, और हम्म, वीकेंड्स का मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जैसा भी हो। वरना फिर 8 to 9 बैच ओवर होने वाला है एक, तो उसकी प्लेस पे आपका बैच में लाइक पुट कर दूंगी, लाइक थोड़ा आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा, राइट, ठीक। फ्रॉम 7 to 8:30 हो जाएगा, हम्म। वीक डेज पर ही। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, तो ठीक। रेस्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम।